रूस और यूक्रेन के बीच 10 महीने से अधिक समय से जंग जारी है। दोनों देशों के बीच ये जंग कब तक चलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। इतने दिनों के युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर को लेकर कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस युद्ध में दोनों देशों को खासा नुकसान हुआ है, लेकिन यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही मची है। अमेरिका और नाटो देशों की मदद के कारण यूक्रेन इस युद्ध में रूस के सामने सर ताने खड़ा रहा। यूक्रेनी राष्ट्रपति अभी भी इस युद्ध में हार मानने को तैयार नहीं है। जंग के 300 दिन बाद भी यूक्रेन इस युद्ध में रूस के सामने डटकर खड़ा है, मगर अब उसे हथियारों की कमी महसूस हो रही है। जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका का दौरा किया है। यहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से और हथियार देने की गुहार लगाई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के पॉलिटिकल एडवाइजर माइखाइलो पोडोलियाक ने कहा है कि ज़ेलेंस्की की अमेरिकी यात्रा दोनों देशों के बीच पनपे विश्वास को दिखाती है। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन को इस जंग में और ज्यादा हथियार की दरकार है, इसके लिए ये यात्रा अहम मानी जा रही है। माइखाइलो ने आगे बताया कि खास किस्म के हथियारों के लिए ज़ेलेंस्की ने अमेरिका का दौरा किया है। ज़ेलेंस्की के पॉलिटिकल एडवाइजर ने यह भी कह दिया कि ये एक्सप्लेन करना जरूरी है कि हमें खास किस्म के हथियारों की दरकार क्यों है। अमेरिकी यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मुलाकात की और व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच बैठक भी हुई। आपको बता दें कि रूस के यूक्रेन पर 24 फरवरी को आक्रमण किए जाने के बाद से ज़ेलेंस्की की ये पहली विदेश यात्रा है। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को अब तक लगभग 20 अरब डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है। इसमें गोला बारूद, तोपखाने, नसाम्स एयर डिफेंस सिस्टम के लिए युद्ध सामग्री और हिमार्श के लिए रॉकेट सिस्टम शामिल है। आपको मालूम हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन को 2 अरब डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता का ऐलान करने वाले हैं। इसमें पैट्रियट, इसमें मिसाइल बैटरी और सटीक निशाना लगाने में सक्षम बम शामिल हैं। इसके अलावा इस सहायता पैकेज में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, हजारों तोपें, मोर्टार के गोले, ट्रक और हवा से सतह तक मार करने वाली रेडिएशन रोधी HRM मिसाइलें शामिल हैं। यह पैकेज यूक्रेन को रूसी आक्रमण से अपना बचाव करने में मदद करेगा। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने बुधवार को चेतावनी दी कि कीव को अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति में वृद्धि यूक्रेन में 10 माह से चल रहे युद्ध की विभीषिका को और बढ़ा दी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका द्वारा हथियारों की आपूर्ति जारी है। आपूर्ति किए गए विभिन्न हथियारों की विविधता बढ़ रही है। इन सब के कारण बेशक संघर्ष और बढ़ेगा और यूक्रेन के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।